डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो आज हम लोग फिजिक्स का जो है क्लास 10th का जो पार्ट था इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें जो है पहला है दैट इज़ अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, तो एक सीरीज है, एक पैरेलल है, उसका मिक्स्ड रहेगा, राइट। तो पहला टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमारे पास वेरियस रेसिस्टेंसेस होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब क्या है? तो सपोज लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय सम डायग्राम। अगर सपोज हमारे पास क्या है, ये रेसिस्टेंस है, एक दूसरा रेसिस्टेंस है, और ये थर्ड रेसिस्टेंस, राइट। अगर सपोज इसको कनेक्ट करना है, तो सपोज इसका एंड ए है, इसके एंड को बोले बी, इसके एंड को बोले सपोज ये इसके एंड को बोलते हैं सी, इसके एंड को डी, इसके एंड को ई, और इसके एंड को एफ। ठीक है, ये सपोज ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है, 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का। अगर सपोज इसको हमें कनेक्ट करना है, हम क्या कर रहे हैं, वायर जो ए बी है, वायर ए बी है, इसका एक एंड तो यहाँ पे है ए पे, दूसरा एंड बी है। अब क्या रहे हैं, वायर जो सी डी है, वायर जो सी डी है, इसका एक एंड जो सी है, वो वायर ए बी के बी एंड से कनेक्ट करते हैं। इसका एंड और इसका एंड कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड। तो यहाँ पे जहाँ था इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास सी पॉइंट जो यहाँ पे था, सी एंड था, ये आके बी पे ही कोइंसाइड करेगा, तो एंड टू एंड हो गया। अब क्या कर रहे हैं, जो वायर सी डी था, इसका एक एंड तो यहाँ पे डी पे है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वायर ई एफ का करेंगे, तो ई का जो एंड है वो जाके ई पे कनेक्ट होगा, तो इस तरह से, और इधर एफ रह जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ई। मतलब सी और बी और डी और ई एक साथ हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन, करेक्ट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। सब एक तरह से देख सकते हो, लाइन में जा रहा है, ठीक है, ऐसे समझो। तो एंड टू एंड कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। So you can see over here, when number of resistors are connected end to end such that same amount of current passes through each resistor। और जब end to end कनेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि सेम करंट सबसे फ्लो करता है। अब सपोज यहाँ पे पास मेरे पास 3 रेसिस्टर था, इसे कनेक्ट किया गया एंड टू एंड। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम पोटेंशियल V से कनेक्ट किए। अगर यहाँ से करंट पास किया I, सपोज 2 एम्पियर करंट पास किया, अब ये क्या करेगा, इस रेसिस्टेंस के थ्रू भी 2 एम रेसिस्टेंस होगा, एम्पियर करंट होगा। सेकेंड वाला रेसिस्टर्स के थ्रू भी क्या होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। एंड व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड इन द रेसिस्टर थर्ड, हियर ऑल्सो द करंट विल पास एज वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर। यहाँ भी 2 एम्पियर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। ये ध्यान रखना, क्या होगा, सेम करंट सेम होगा। तो इसको पॉइंट बना के अपना लिख लेना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर रेसिस्टर्स के अलॉन्ग करंट क्या होगा, सेम पास करता है। और ये वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि कैसे, तो आप एमीटर लगा लो, आप स्कूल का लैब होगा तो उसमें आप कर सकते हो कि एमीटर पुट करोगे कहीं भी पॉइंट पे, तो सब में सेम करंट 2 एम्पियर का रीडिंग देगा। 2 एम्पियर चाहे 1 एम्पियर, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू सेम थ्रू आउट द रेसिस्टर, यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। नाउ अब इसमें होता क्या है कि सपोज हम क्या करें, V वोल्ट सप्लाई किए, तो ये क्या होगा जो है वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1। क्योंकि देखो, और सेकेंड रेसिस्टर के अलॉन्ग V2 और थर्ड रेसिस्टर के अलॉन्ग V3, मतलब अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है, तो देखो आपने पढ़ा था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है दैट इज इक्वल टू I इंटू आर। मतलब रेसिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, करंट पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे करंट अगर सेम सबको मिलेगा, तो जिसका जैसा रेसिस्टेंस वैसा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसीलिए यहाँ क्या, पोटेंशियल तो सब, रेसिस्टेंस तो सबको हम लोग अलग अलग लेके रखे हैं, राइट। सपोज इसका रेसिस्टेंस जो है R1 है पहले वाला का, इसका R2 है और इसका R3 है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा पहले रेसिस्टेंस के लॉन्ग वो V1, सेकेंड रेसिस्टेंस के लॉन्ग V2 और थर्ड रेसिस्टेंस के लॉन्ग V3 एज्यूम कर लिया। तो जो टोटल पोटेंशियल तो V ही सप्लाई किए थे, और यही पोटेंशियल ड्रॉप ना है, ड्रॉप का मतलब लॉस। ये इसका पोटेंशियल इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, तो ये टोटल पोटेंशियल तीनों को सम करेंगे तो वही ना पोटेंशियल इसके लॉन्ग आएगा, नेट पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू
V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का सम, ठीक है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या कीजिए, V इक्वल टू इधर वाला जो LHS में ये तो नेट पोटेंशियल जो सप्लाई है वो ऐसे ही रहेगा। अब जो V1 है दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रेसिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप। तो हम लोग V का फॉर्मूला क्या जानते हैं, I इंटू आई आर जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट रेसिस्टर पूछा जाएगा V1, तो इसका मतलब कि I इंटू R1, आई तो सेम है सब में, तो इसमें 1 नहीं डालेंगे क्योंकि आई सब के लिए सेम है, हमने पहले डिस्कस किया है। और रेसिस्टेंस पहला का कितना R1, तो इसका मतलब V1 इक्वल टू आई इंटू R1। इसीलिए क्या किए, V1 के जगह पे IR1। उसी तरह से V2 के लिए क्या करेंगे IR2 और V3 के लिए IR3, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है इसीलिए करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस हम लोग को लिखना पड़ेगा। करंट सेम है तो वही रहेगा। अब क्या किए हम लोग, इसमें जो है I कॉमन ले सकते हैं, करंट सब में सेम है तो I कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या किए, करंट जो RHS में I जो था इसको LHS में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो विल गेट समथिंग लाइक दिस एक्सप्रेशन, V अपन I हो जाएगा। तो V अपन I इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये जो है V बाई I जो आया, ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल है, और I क्या है, टोटल करंट है सर्किट का। इसका मतलब टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट बाई टोटल करंट ऑफ द सर्किट को डिवाइड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये मान लो कि ये 2 ओम का अलग लिखिए, 3 ओम का अलग लिए, 5 ओम का अलग लिए, तीनों का अलग अलग रेसिस्टेंस लिए, लेकिन तीनों का जो वैल्यू होगा, जो इफेक्ट होगा, कोई एक रेसिस्टेंस के बराबर भी तो हो सकता है। इसका पूरा इफेक्ट जो होगा वो कोई एक सिंगल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो सकता है, और इसको हमने बोल दिया RS। इसको क्या बोल दिया, RS, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो एस का मतलब है कि रेसिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, मतलब ये पूरा तीनों रेसिस्टेंस के बदले हम एक रेसिस्टेंस डालेंगे तब भी क्या होगा, दोनों इक्विवेलेंट इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है, करंट सर्किट में I है, रेसिस्टेंस RS है, तो यहाँ से हम लोग V इक्वल टू आई RS लिख सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू IRS, और इसका मतलब कि RS का वैल्यू कितना है, V बाई आई। वही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, V बाई आई के जगह पे RS पुट कर दिए, तो RS का वैल्यू कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, अगर सीरीज में रेसिस्टेंस सब रहेगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, द सम ऑफ द रेसिस्टेंसेस। मतलब सीधा सीधा क्या कर देना है, ऐड कर देना है रेसिस्टेंस को, बस यही क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर 3 रेसिस्टेंस लेके हम लोग सॉल्व किए हैं तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 है। इसका मतलब कि हमारे पास कितना भी रेसिस्टेंस रहे इन रेसिस्टर, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो क्या करना है, ऐड कर देना सपोज। तो R इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इस तरह से RN, जितना रहेगा उतना हम लोग लिख देंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिंपल सा, पहले सपोज हमारे पास इस तरह से रेसिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे करंट कितना है, सपोज I है, मैं नहीं पता कितना है। अगर सपोज ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, और ये आपका है 3 ओम का रेसिस्टेंस है, R1, मतलब 3 रेसिस्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि पहले बताओ कि ये 3 रेसिस्टर जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से अगर आप मूव करो, यहाँ से मूव करो, ठीक है। अगर यहाँ से मूव किए तो 10 ओम में आए, 10 ओम रेसिस्टेंस में आए, तो जहाँ पे 10 ओम खत्म हुआ वहीं से क्या है 2 ओम स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 ओम गए, फिर 2 ओम का जहाँ एंड होगा वहीं से 3 ओम में स्टार्ट हो रहा है, तो एंड टू एंड कनेक्शन है। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो RS इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा नहीं है कि हम लोग 3 ही रेसिस्टेंस लेंगे, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कुछ भी रहेगा। तो करना क्या, सबका सम, मतलब 10 प्लस 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 2 प्लस 3 15, और इस यूनिट का था 15 ओम। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज RS कितना आ जाएगा 15 ओम, 15 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज़ में अगर रहेगा तो हम लोग इक्विवेलेंट मतलब रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं पूरे सर्किट का। दैट मीन्स ये जो पूरा जो है, दैट मीन्स ये जो होल जो रेसिस्टेंस इतना 3 ओम अलग अलग रेसिस्टेंस है, ये 3 ओम 3 अलग अलग, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 15 ओम से। मतलब क्या है, दैट मीन्स
इसको हम लोग इस तरह से वेट, इसको जो हम लोग ये 20 वोल्ट सप्लाई दिए हुए थे, इधर करंट था, और ये तीनों रेसिस्टेंस के बदले में हम लोग यहाँ पे 15 ओम सिंगल ले सकते हैं। यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, मतलब वो 3 ओम बराबर है किसके, 15 ओम के। अब मुझे सपोज करंट निकालना है, सर्किट में करंट कितना होगा, ये सर्किट, इसको बोलते हैं पूरा सर्किट जो है, इस सर्किट में करंट कितना, आई का वैल्यू, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर जिसको ध्यान में नहीं है वो क्या कर सकते हो, इसको क्या करो, फार्मूला से सपोज लिखते हो इस तरह से, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर ओम्स लॉ। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर ही होगा ना, ये रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। अब V कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है R 15, तो 20/15, तो 5 3 जा 5 4 जा, तो 4/3 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 एम्पियर। तो इस तरह से निकाल सकते हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। मतलब यहाँ पे क्या है, करंट निकालना है पूरे सर्किट का, मतलब करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर के थ्रू करंट निकालना है, आई का वैल्यू, और साथ साथ क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, हर रेसिस्टर में कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तीनों का तीनों इक्वल है और आर में ही दिया है, करंट आई है। और पहले कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं कौन सा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंड टू इंड कनेक्शन दिया तो सीरीज है। अब यहाँ पे देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, देखो आर एस लिखो, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, या फिर आर ई क्यू भी लिख सकते हो, इसका मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या, सीरीज में तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 3R। तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 3R हो जाएगा। इसका मतलब तीनों के जगह पे हम लोग सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 3R, और यहाँ पे करंट आई और ये पोटेंशियल V हो जाएगा। नाउ तो सर्किट में करंट पूछा जाएगा, क्योंकि पता है सीरीज में क्या होता है, सभी रेसिस्टर्स के थ्रू करंट सेम होता है, इसीलिए हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। क्योंकि सर्किट का निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, याद रखना है। सर्किट में करंट निकाला है ना, तो पूरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के निकालेंगे हम लोग, सर्किट का मतलब इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट कितना 3R है। तो यहाँ पे V का V दिया है, पोटेंशियल तो V ही है, और आर इक्विवेलेंट 3 आ गया, इसका मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया, V/3R। तो यही मेरा क्या है, करंट है थ्रू द किसके, सर्किट के और ईच रेसिस्टर के। अब क्वेश्चन ये है कि हर रेसिस्टेंस के, इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग, तीनों के लॉन्ग कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो सपोज हम लोग भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा जाएगा, तो V1 क्या होगा, I इंटू रेसिस्टेंस R1। तो यहाँ करंट तो आ गया मुझे कितना, V/3R, तो V/3R, और रेसिस्टेंस एलॉन्ग जो फर्स्ट है, रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट का रेसिस्टेंस कितना R ही है, तो R, तो क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, V/3 हो जाएगा। मतलब कि जो भी यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई होगा उसका 1/3, अगर सपोज यहाँ पे अगर 30 वोल्ट होता तो इसके अलॉन्ग 10 होता, उसी तरह इसके अलॉन्ग भी 10, इसके अलॉन्ग भी 10 वोल्ट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हर रेसिस्टर के अलग, क्योंकि तीनों का रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है ना, इसीलिए तीनों का क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम है, और एक कंडक्टर है 4 ओम का, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फिर है करेंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो, डायग्राम पहले बना लो, दैट वुड बी मोर बेटर। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेसिस्टेंस क्या है 20 ओम का, और एक कंडक्टर है 4 ओम का, उसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे कनेक्शन जो है वो 4 ओम का है, तो इस तरह से 4 ओम ले लेंगे पहले, इस तरह से 4 ओम का वायर इस तरह से, और इसको कनेक्ट किया गया है बल्ब लैम्प के साथ। तो लैम्प का भी रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो ये 20 ओम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिए। अब इसको जो है पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 6 वोल्ट का। ठीक है, राइट, हाँ। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सर्किट का, टोटल रेसिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये क्या सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आरएस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज, या आर इक्विवेलेंट ई क्यू दैट इज इक्वल टू 4 + 20 ऐड कर देंगे, क्योंकि सीरीज में क्या करते हैं इन टू एंड कनेक्शन, तो सिंपली ऐड कर देते हैं। 4 + 20 कितना हो जाएगा 24
ओम। अलजेब्रिक सम करते हैं सीरीज में बस, तो 24 ओम हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा 24 ओम। देन क्वेश्चन है द करंट थ्रू द सर्किट। देखो जब भी सर्किट में करंट पूछा जाएगा ना, सर्किट में करंट, तो करना क्या है, टोटल पोटेंशियल तो दिया रहेगा, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही करते हैं ऑलवेज। कोई भी पार्टिकुलर रेसिस्टेंस का मत करना, ये नहीं ये आर होगा नहीं ये आर होगा, आर इक्विवेलेंट लेना पड़ता है जो कि 24 ओम होता है। इसीलिए करंट थ्रू द सर्किट जो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर। आर क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो वी कितना है 6 अपॉन इक्विवेलेंट है 64, तो 1/4 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 0.25 एम्पियर। तो ये हो गया क्या, सर्किट के थ्रू करंट हो जाएगा। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, मतलब लैम्प के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और वायर के जो कंडक्टर है उसके थ्रू कितना हुआ। तो करंट जो यहाँ से 0.25 एम्पियर आया या 1/4 एम्पियर गया, ये तो सेम ही रहेगा। सीरीज में तो मैंने बताया था कि करंट क्या होता है, सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है लेकिन करंट सेम होता है। इसको लिख लेना कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। नाउ तो अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अगर हम निकालें लैम्प का, लैम्प के लॉन्ग इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या, वी, तो क्या होता है आई इंटू आर होता है, आई इंटू आर। आर का मतलब जिसके अक्रॉस निकाल रहा है उसका रेसिस्टेंस, तो हम लोग आई इंटू सपोज इसका R1 लिए तो R1 हो गया, करंट सेम रहेगा तो आई ही लिखेंगे, तो 0.25 हो जाएगा करंट, और रेसिस्टेंस होगा R1 होगा वो कितना 0.25 इंटू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो लैम्प के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो लैम्प का कितना दिया है, लैम्प का दिया है 20 ओम। तो यहाँ पे नेमिंग मिस्टेक है, कंडक्टर को यहाँ इसको इंटरचेंज करना है, कंडक्टर यहाँ लैम्प इधर, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.25 इंटू यहाँ पे कट के कंडक्टर लिख देना है, ठीक है, इसको कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस किसका है, कंडक्टर का ना 4 ओम है, तो 4 ओम कर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कंडक्टर के लॉन्ग 1 वोल्ट आ जाएगा। उसका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस उसके यहाँ पे कंडक्टर को काट के लिख देना है लैम्प, तो लैम्प के क्रॉस निकालेंगे तो आई इंटू R2, तो ये जाएगा 0.25 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। करेक्ट, ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसके लॉन्ग आ गया कंडक्टर के लॉन्ग 1 वोल्ट और इसके लॉन्ग आ गया 5 वोल्ट, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो 6 वोल्ट आ जाएगा ना, तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में पोटेंशियल जितना सप्लाई होता है उतना होता नहीं है ड्रॉप, दोनों के सम के इक्वल, कुछ ना कुछ और लॉस होता है, लेकिन आइडियली हम लोग को लेना है, क्लास 10th में इतना ही समझना है कि जितना यहाँ पे सप्लाई है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप रेसिस्टर में और कोई दूसरा रेसिस्टर है, दोनों का सम के इक्वल ही होगा इसका। क्लियर? नाउ उसके बाद जो है क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका फर्दर पढ़ेंगे। देखो अभी हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को है पढ़ते चलेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट एक बार आएगा, तो इसलिए क्या करना, साथ साथ रिवाइज भी करते चलना है आप लोग को, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करते रहना है, और थ्योरेटिकल जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब दिमाग में रहनी चाहिए। सो आज के इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।